हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का एसवाल का जो रिजल्ट है फाइनली डिक्लेयर होना शुरू हो चुका है। और कल शाम को हमें 8 बजे के बाद फाइनली 3 ऐसे कोर्सेज जो कि सेकेंड सेमेस्टर की थे एसवाल के हमें रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो इन 3 कोर्सेज के जो रिजल्ट है फाइनली कल शाम को डिक्लेयर कर दिए गए। और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि जो आपके पेंडिंग कोर्सेज और है जैसे बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट आ चुका है और जब भी रिजल्ट आता है तो ये वीडियो सारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी रिजल्ट आएगा आप इस वीडियो को देख लेना, आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो रिजल्ट जब भी आता है तो कुछ रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, उन सॉल्यूशन को लेकर आज हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख ले कॉलेज अपडेट, जहां पे हम आपको एसओएल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो भी आपके हक में होती है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरा रिजल्ट मैंने निकाल लिया है। जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाया है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको कॉलेज नेम सिलेक्ट करना होगा। कॉलेज नेम में सिलेक्ट करोगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, बस, कोई और कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना एग्जाम रोल नंबर डालना है। एग्जाम रोल नंबर और एसओएल रोल नंबर अलग है, एसओएल रोल नंबर नहीं डालना है, एग्जाम रोल नंबर डालना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होता है, देख लेना। उसके बाद आपको अपना डीओबी डालना है और नीचे कैप्चा में जो भी नंबर होंगे न्यूमेरिकल नंबर उनको आपको डाल के प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है। आपका जो ग्रेड कार्ड है, जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा जिस कोर्स का आ चुका है। बाकी बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अभी उनका रिजल्ट आ गया, अगर चेक करेंगे तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, जब उनका डिक्लेयर हो जाएगा तब उनका भी रिजल्ट शो होने लगेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिजल्ट आ चुका है, अब मेरे रिजल्ट में मैं कैसे कंफर्म करूं कि सर मैं पास हूं या फेल हूं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, तो आज मैंने सोचा इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। पहली चीज देखिए, अगर पहले तो आप जब भी रिजल्ट अपना चेक करते हो, देखिए मुझे जरूरत नहीं है कि आपको मैं मार्कशीट दिखाऊं, मार्कशीट आपके पास है, मार्कशीट में सीधे नीचे जाइए जहां पे आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के सीजीपी या एचजीपी होगा, वहां देखिए वहां कोई ईआर तो शो नहीं हो रहा, ये पहले देख लीजिए। अगर वहां पे ईआर करके किसी सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ और पहले देखिए वो सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग वो ईआर क्यों आ रखा है। देखिए ईआर जो होता है वो 3 वजह से आता है। पहला एफ होता है कि आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है। दूसरा होता है एबी यानी अब्सेंट जब आप पेपर नहीं देते हो। तीसरा होता है आरए होता है कि आपने पेपर दिया बट उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो आप देखिए जो ईआर नीचे आ रखा है वो किस बेस पर आ रखा है, किस रीजन पे आ रखा है। तो वो आपको नीचे जैसे आप जाओगे उस कॉलम पे आपको दिख जाएगा। अगर ब्लैंक होंगे दोनों कॉलम तो यानी आप बिल्कुल क्लियर पास हो चुके हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर ईआर नीचे शो कर रहा है कि कोई सब्जेक्ट कोड के साथ, तो आप पहले ये कंफर्म कीजिए वो किस सब्जेक्ट में आई है और देखिए उस सब्जेक्ट के सामने कि वो एफ है, एबी है या इंटरनल असेसमेंट की वजह से जो भी है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका ईआर आ रखा है तो आपको री एग्जाम ही देना पड़ेगा, ये आपके पास एक चॉइस रहती है। वो भी मैं बताऊंगा रीवैल्यूएशन का क्या नियम है। ठीक है, ये चीज आप जरूर देख लीजिए। अब दूसरी चीज है आपकी, सर पास और फेल का आपने बता दिया। अब मान लीजिए मेरा एफ ईआर आरए आ रखा है, ईआर आ गया, तो इसका पेपर मेरा कब होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी ईआर आती है, बैक आती है, तो आपका इसका जो पेपर है वो अगले साल जाकर होगा, गर्मियों में जाके। सिंपल सी कहानी है, इस साल इसका पेपर नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या कोई फॉर्म फिल करना होगा? जी हाँ, इसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। और जब अब एडमिशन अभी ओपन होंगे ना तो आपके थर्ड सेमेस्टर के, तब आप सेकंड सेमेस्टर का जो ईआर जिसमें आ रखी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर में होगी उसका भी फॉर्म फिल करवाओगे, सेकंड में भी जाकर जिसमें भी बैक होगी या एब्सेंट होगी, ईआर होगी, उसका भी फॉर्म आप फिल कर पाओगे। ठीक है। बाकी अगर जो पेपर देकर आया उसके बावजूद भी उसको एब्सेंट आ रखा है, ए भी आ रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा नॉर्थ कैंपस सोल जाकर ही इस मैटर को लेकर आप बात कीजिए, और इसके पीछे और कोई और तरीका नहीं है। बाकी अगर आप बैक आ गई है, एफ आ गया है, जीरो का मतलब क्या है? देखिए ओ और जीरो में बहुत फर्क है, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। ओ जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, जीरो और ओ को जरूर पहचान लेना। ठीक है। तो जीरो के आगे अगर एफ लिखा हुआ है आपके ग्रेड नेट ग्रेड पे, तो इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई और नीचे ईआर आ रखा होगा। तो पास वही स्टूडेंट की मार्कशीट है जो क्लियर सारे सब्जेक्ट में पास है, जिसके नीचे किसी भी सब्जेक्ट में या नहीं है, पूरा ब्लैंक है। इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में, आप उस सेमेस्टर में पूरा पास हो चुके हो।
बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ER होगी तो आपको उस मार्कशीट में शो कर रही होगी, क्योंकि आपका उसका दोबारा से एग्जाम होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ आती है, सर मेरा मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मदर्स नेम शो नहीं कर रहा। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका मदर्स नेम शो नहीं कर रहा, मदर्स नेम की जगह NA लिखा हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये जब से एसओएल रिजल्ट निकाल रहा है, किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट पे मदर्स नेम है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका फादर्स नेम, आपका रोल नंबर और आपका कोर्स और आपका नाम चेक कर लेना। मदर्स नेम नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, किसी मार्कशीट में मदर्स नेम एसओएल मेंशन ही नहीं करता है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहली बार अगर किसी की मार्कशीट में होता तो कहता मैं प्रॉब्लम है। आज तक 2019 के बाद जब भी CBSS लागू हुआ है, मदर्स नेम में NA ही लिखा हुआ है, जो भी ग्रेजुएट हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फादर्स नेम ही चलता है, मदर्स नेम इतना वैल्यू नहीं रखता है आने वाले कोई भी जर्नी में, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम पे अपडेट कर दे, बट फिलहाल मदर्स नेम आपकी मार्कशीट पे नहीं मेंशन करेगा। एक प्रॉब्लम आ रही है सर रिजल्ट नॉट फाउंड की, सर मेरा रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं। तो देखिए पहली चीज आप ये देखिए कि क्या आपके कोर्स का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपके कोर्स का रिजल्ट आ चुका है, अगर तब नॉट फाउंड आ रहा है, तो आप अपनी डिटेल को वेरीफाई कीजिए कि आप जो डिटेल डाले हो ठीक है नहीं है। जैसे कॉलेज नेम हो गया, ठीक है, सेशन तो मई जून 2024 से सिलेक्ट रहता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। एग्जाम रोल नंबर डालिए ठीक से, उसके बाद कैप्चर डालिए, DO भी ठीक से डालिए। देन उसके बाद भी अगर लिखा आता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड, तो ऐसी कंडीशन में आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा 1 से 2 दिन का 3 दिन का वेट करें, आपका रिजल्ट जरूर शो हो जाएगा। नहीं होता तो नॉर्थ कैंपस, अपने जो नज़दीकी कैंपस है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस में जाके इस चीज़ को वहाँ पे बताइए। और बाकी जिनके भी रिजल्ट में ये लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट डिक्लेयर नेसेसरी, तो इसका मतलब है आपके रिजल्ट में UFM लगा हुआ है। UFM की वजह से ऐसा लिखा हुआ आता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर नेसेसरी करके लेटर ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। इसका मतलब आपने चीटिंग की होगी, आपका पेपर पकड़ा गया होगा, जरूर पकड़ा गया होगा, UFM लगा होगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बाद में निकाला जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ होती तो आपको नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए चीज़ को लेकर, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया। बाकी पास फेल का सिंपल फंडा है, मार्कशीट देखिए नीचे क्या ब्लैंक है, दोनों आपका सेकंड सेमेस्टर अगर ब्लैंक है पूरा, कोई ER शो नहीं कर रहा, यानी आप सेकंड सेमेस्टर पास हो चुके हैं। हाँ एक चीज़ और जाते आते मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए थर्ड सेमेस्टर में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो 50% सब्जेक्ट में पास होंगे, क्योंकि आपके जो प्रमोशन क्राइटेरिया वो पुराना वाला चलेगा। अभी प्रमोशन क्राइटेरिया 2024 वालों के लिए नया कर दिया गया, बट आपका एडमिशन पुराना है तो आपका पुराने प्रमोशन क्राइटेरिया से होगा। यानी कि आपको अगर थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो टोटल 7 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, दोनों सेमेस्टर को मिला के। अब आप एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मेरे 5 सब्जेक्ट में बैक आ रखी है, मैं अगर उसका कमेंट देख रहा था, 5 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ गई है, 2 में आप पास हो, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर आप मिला के 7 सब्जेक्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। बट एडमिशन मिलने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको उन पेपर को नहीं देना, उन पेपर को भी एग्जाम आपके देने होंगे। अगर फर्स्ट में बैक होगी तो दिसंबर में होगा, सेकंड में बैक होगी तो अगले साल होगा। बाकी आपको प्रमोशन तभी मिलेगा, एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में तभी मिलेगा जब अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास होते हो, 50% सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हो। बाकी एक चीज़ और कि अगर जो भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा, 60 सब्जेक्ट से नीचे अगर फेल होता है, ज़्यादा में फेल हो जाता है 8-9 में, और 50% सब्जेक्ट को प्रमोशन क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन में उसको दोबारा से ईयर जो है रिपीट करना पड़ेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को नोट कर ले। और रिजल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आने वाले टाइम पे और कोर्सेज के रिजल्ट भी आ जाएंगे, जैसे रिजल्ट आ जाए इस वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।